निबंध तो देखिए, निबंध साहित्य की एक ऐसी विधा है जिसमें लेखक अपने मौलिक चिंतन एवं गंभीर विचारों को तार्किकता के साथ कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करता है। फ्रांसीसी विद्वान मोंतेन ने 1580 में व्यक्तिगत दशाओं को व्यक्त करते हुए जिस विधा में लिखा था उसे एस्साई की संज्ञा दी। मोंतेन को आधुनिक निबंध का जन्मदाता माना जाता है। वे निबंध को विचारों, उद्धरणों और कथाओं का सम्मिश्रण मानते थे। भारत में निबंध लेखन की परंपरा का आरंभ 19वीं शताब्दी में भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। निबंध का अर्थ, तात्पर्य एवं स्वरूप। शाब्दिक अर्थ में निबंध का अर्थ है पूर्ण रूप से बंधा हुआ, अर्थात एक ऐसी साहित्यिक विधा जिसमें लेखक द्वारा अपने मनोभावों एवं विचारों को सम्यक रूप से एकत्र करके कलात्मक शैली में स्वच्छंदता पूर्वक अभिव्यक्त किया जाता है। संस्कृत साहित्य में स्मृतियों की व्याख्याओं तथा भोजपत्रों में लिखित मौलिक रचनाओं को संवार कर ग्रंथित करने या बांधने के लिए निबंध शब्द का प्रयोग मिलता है, किंतु निबंध में इस अर्थ की दृष्टि से निबंध शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। यद्यपि हिंदी में निबंध शब्द परंपरा से आया, किंतु अर्थ की दृष्टि से वह अंग्रेजी के एस्से से का पर्यायवाची है। अंग्रेजी का एस्से शब्द प्राचीन फ्रांस के एस्साई से बना है, जो मूलतः लैटिन में एक्साइर से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है निश्चितता पूर्वक परीक्षण करना। विभिन्न विद्वानों के मत। यह तो आप जानते ही हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा विषय के संबंध में प्रत्येक व्यक्ति के अपने विचार और अपना दृष्टिकोण होता है, जो दूसरे से कुछ भिन्न होता है। यही कारण है कि निबंध के संबंध में भी विभिन्न भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। आइए जानें किसकी दृष्टि में निबंध क्या है। फ्रेंच विद्वान मोंतेन ने निबंध के लिए एस्साई शब्द का प्रयोग किया है। उनके लिए यह निश्चल आत्माभिव्यक्ति का पर्याय है। फ्रेंच विद्वान मोंतेन ने क्या शब्द यूज़ किया है? एस्साई, और उनके लिए यह निश्चल आत्माभिव्यक्ति का पर्याय है। वे कहते हैं, मेरी इच्छा है मुझे सीधे, सच्चे, सहज, साधारण रूप में ही जाना जाए। उसमें कोई लाग लपेट, दिखावा, बनावा और छल छंद, नकलीपन ना हो, क्योंकि अपने निबंधों में मैं स्वयं को चित्रित करता हूँ, अथवा मैं स्वयं ही पुस्तक का विषय हूँ। भारतीय विद्वान जयनाथ नलिन के इस निबंध को परिभाषित करते हुए क्या कहा है नलिन जी ने? निबंध स्वाधीन चिंतन और निश्चल अनुभूतियों का सरस, सजीव और मर्यादित गद्यात्मक प्रकाशन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत ही ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है। ये जो भी कुछ कहते हैं हिंदी साहित्य में, याद कीजिए। निबंध को गद्य की कसौटी मानते हैं। पाश्चात्य विद्वानों द्वारा ऐसे के बताए गए लक्षणों के आधार पर वे निबंध के विषय में कहते हैं, निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषता हो। जॉनसन का मत है, ऐसे स्वच्छंद मन की तरंग है जिसमें विशृंखलता का प्राधान्य होता है। बाबू गुलाब राय जो है वो निबंध को परिभाषित करते हुए कहते हैं, निबंध उस गद्य रचना को कहना चाहिए जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव एवं सजीवता तथा आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया गया हो। उपयुक्त परिभाषाओं को पढ़कर आप ये जान ही चुके होंगे कि सभी विद्वानों ने निबंध के विषय में कुछ न कुछ विशेष बात अवश्य कही है। आइए अब यह भी जानें कि हिंदी साहित्य में निबंध लेखन का शुभारंभ कब से हुआ और हिंदी के प्रमुख निबंधकार कौन कौन हैं। 18वीं शताब्दी के मध्य में जब भारत का संपर्क अंग्रेजी ज्ञान विज्ञान से बढ़ने लगा, तब पाश्चात्य साहित्य की विविध विधाओं से प्रभावित होकर अनेक भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों ने उनमें साहित्य सृजन करना आरंभ किया। इन्हीं विधाओं में से एक विधा थी निबंध, जो आज भी हिंदी गद्य साहित्य का अभिन्न अंग है। हिंदी निबंध लेखन की परंपरा का आरंभ 19वीं शताब्दी में भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। उनके समकालीन लेखकों में पंडित बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र तथा बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन का नाम उल्लेखनीय है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, कुबेर नाथ राय, महादेवी वर्मा आदि साहित्यकारों ने हिंदी निबंध लेखन को उत्कर्ष पर पहुंचाया। हिंदी साहित्य जगत में शुक्ल युग को गद्य साहित्य के सर्वांगीण विकास का युग माना जाता है। इस युग के प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। हिंदी साहित्य के मूर्धन्य इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में निबंध लेखन के लिए चिंतन एवं विचार गांभीर्य एवं बोधगम्यता को आवश्यक तत्व मानकर निबंध को परिभाषित करते हुए लिखा है। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। आधुनिक पाश्चात्य लक्षणों के अनुसार निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषता हो। बात तो ठीक है यदि ठीक तरह से समझी जाए। व्यक्तिगत विशेषता का यह मतलब नहीं कि उसके प्रदर्शन के लिए विचारों की श्रृंखला रखी ही न जाए या जानबूझकर जगह जगह से तोड़ दी जाए। भावों की विचित्रता दिखाने के लिए ऐसी अर्थ योजना की जाए जो उसकी अनुभूति के प्राकृत या लोक सामान्य रूप से कोई संबंध ही न रखे, अथवा भाषा
भाषा से सर्कस वालों की सी कसरतें या हठयोगियों के समान आसान आसन कराए जाएं, जिनका लक्ष्य तमाशा दिखाने के सिवा कुछ भी न हो। अब ये देखिए कि निबंध के प्रकार। वर्तमान समय में निबंध आप आत्मनिष्ठता से वस्तुनिष्ठता की ओर उन्मुख हुए हैं। यही कारण है कि आज वे केवल आत्माभिव्यक्ति का माध्यम नहीं रह गए हैं, वरन उसका फलक अत्यंत विस्तृत हो गया है। इस आधार पर निबंधों को मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया गया है: व्यक्ति प्रधान निबंध, विषय प्रधान निबंध और ललित निबंध। व्यक्ति प्रधान निबंध क्या होता है? निबंध का प्रमुख तत्व है आत्मीयता, इसलिए व्यक्ति प्रधान निबंधों में निज अर्थात आत्म तत्व की प्रधानता होना स्वाभाविक है। जब लेखक अपने स्मृति में अंकित किसी भाव, घटना या बातचीत के किसी प्रसंग को श्रृंखलाबद्ध करके उसे वैचारिक अथवा भावात्मक अभिव्यक्ति प्रदान करता है, तब व्यक्ति प्रधान निबंध का जन्म होता है। अच्छा, अब देखिए, इस आधार पर व्यक्ति प्रधान निबंधों को 3 भागों में बांटा जा सकता है: भावात्मक, विचारात्मक और आत्मपरक। ठीक है। भावात्मक निबंध जिनमें हृदय की प्रधानता रहती है उन्हें भावात्मक निबंध कहते हैं। विचारात्मक निबंध जिन निबंधों में चिंतन पक्षी प्रधानता रहती है उन्हें विचारात्मक निबंध कहते हैं। और उसके बाद में है आत्मपरक निबंध, जिनमें भावात्मक एवं विचारात्मक दोनों प्रकार के निबंधों की विशेषताएं विद्यमान रहती हैं, उन निबंधों को आत्मपरक निबंध कहते हैं। आत्मपरक निबंधों में लेखक के निज में विश्व को अपनी निजता का अनुभव होता है, क्योंकि इसमें लेखक अपने व्यंग्य, विनोद, सहज सरल भाषा, मनमौजी व्यक्तित्व के साथ पाठक को संवाद करता प्रतीत होता है। शांतिप्रिय द्विवेदी, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी और हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र आदि के निबंध आत्मपरक निबंधों के सशक्त उदाहरण है। विषय प्रधान निबंध विषय प्रधान निबंधों में परात्मकता को अधिक महत्व दिया जाता है। किसको? परात्मकता को अधिक महत्व दिया जाता है, अर्थात विषय प्रधान निबंधों में वर्ण विषय की प्रधानता रहती है। निबंध की विषय वस्तु चाहे सामाजिक हो अथवा राजनीतिक, आर्थिक हो या फिर सांस्कृतिक, साहित्यिक, मनोवैज्ञानिक आदि कुछ भी हो, किंतु अच्छे निबंध के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है उसकी प्रस्तुति। जब किसी विशिष्ट विषय की केवल शुष्क एवं वैचारिक विवेचना की जाती है तो वह निबंध न होकर लेख बनकर रह जाता है। इसके विपरीत यदि लेखक किसी सामान्य विषय पर लिखते समय उसमें अपने मौलिक विचारों को अनुभवों से सजीवता व जीवंतता प्रदान करता है तो सहज ही वह निबंध बन जाता है। विषय प्रधान निबंधों को हम 2 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं: वर्णनात्मक और विवरणात्मक। वर्णनात्मक निबंध जब निबंधकार अनुभूति, विचार, कल्पना, तत्व तथा अभिव्यंजना कौशल के सहारे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा प्रकृति आदि के स्थिर रूप का वर्णन करता है, तब वर्णनात्मक निबंधों का जन्म होता है। वर्णनात्मक निबंधों में विषय वस्तु का विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाता है, किंतु उसकी व्याख्या नहीं की जाती। माधव प्रसाद मिश्र का रामलीला, महावीर प्रसाद द्विवेदी का प्रभात, बालकृष्ण भट्ट का महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, राहुल सांस्कृतिक का गोमती की उपत्यका में बिखरे मंदिर आदि में हम वर्णनात्मक निबंध की विशेषताएं देख सकते हैं। कलात्मक अभिव्यंजना, प्रवाहमयी भाषा और वर्णनात्मक निबंधों को जीवंतता प्रदान करती है। वर्णनात्मक निबंधों में कल्पना तत्व का भी समावेश होता है और चिंतन पक्ष प्रायः गौड़ दिखाई देता है। विवरणात्मक निबंध, इन्हें आख्यात्मक अथवा कथात्मक निबंध भी कहा जाता है, क्योंकि इस प्रकार के निबंधों में लेखक किसी ऐतिहासिक घटना, काल्पनिक इतिवृत्त, पौराणिक आख्यान, उत्सव, मेले, पर्वतारोहण अथवा दुर्गम प्रदेश की यात्रा का आशय लेकर निबंध लिखता है। विवरणात्मक निबंधों में वर्ण विषय का रूप गतिशील दिखाई देता है, जिसे लेखक अपनी कल्पना से रंजित करके प्रस्तुत करता है। इस प्रकार के निबंधों में व्यंजनापूर्ण भाषा तथा सामासिक शैली का प्रयोग किया जाता है। राहुल संस्कृतायन, रामधारी सिंह दिनकर, गुलाब राय आदि द्वारा लिखित इस प्रकार के अनेक निबंध मिलते हैं। गुलाब राय के निबंध आत्मविश्लेषण से एक उदाहरण द्रष्टव्य है। तुलसीदास की भांति न तो मैं कभी छाछी को लचाता रहा और न बड़े होने पर सौंधे दूध की मलाई को नखरे और नाराजगी से खाया। छाछी को ललाट जेते राम नाम के प्रसाद, खाद खुनसात सौंधे दूध की मलाई है। मैंने दूध का हर एक रूप में स्वागत किया है, सर्पोरेटा को छोड़कर। दूध मैंने गर्म ही पीना चाहा है। असावधानी मेरा जन्मगत दोष है, क्योंकि बसंत से एक दिन पूर्व ही मैं इस संसार में आया, किंतु मैं उससे दूध से जला नहीं हूँ, इसीलिए छाछ को फूंक फूंक कर पीने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जीवन में पर्याप्त लापरवाही रही। ठीक है। ललित निबंध, ललित निबंधों की सुदीर्घ परंपरा रही है। यूं तो स्वतंत्रता से पूर्व भी ललित निबंध लिखे गए,
किंतु स्वतंत्रता के बाद हमें ललित निबंधों का एक स्वतंत्र एवं सुव्यवस्थित रूप दिखाई देता है। जब निबंधकार आत्मीयता और खुलेपन के ऐसे कथ्य में निहित सौंदर्य को निखारता है, अर्थात किसी भी मनस्थिति अथवा भाव को अभिव्यक्त करने के लिए वह अपनी अनुभूतियों को निश्चलता एवं सरलता से पाठक के सामने प्रस्तुत करता है, तो वहाँ पे क्या होता है, ललित निबंध, ठीक है, का जन्म होता है। आधुनिक युग के महत्वपूर्ण निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने ललित निबंधों के माध्यम से सृजनात्मक साहित्य की सरसता एवं सौंदर्य को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत है अशोक के फूल से एक उदाहरण। कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने में उसका स्वार्थ होता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक ने उसका स्वार्थ नहीं साधा, क्यों उसे वह याद रखती। सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। व्यंग्यात्मकता, कोमल कांत पदावली, माधुर्य गुणयुक्त भाषा तथा गद्यात्मक लालित्य जैसी विलक्षणता से युक्त होने के कारण इन्हें ललित निबंध कहा जाता है। ललित निबंधकारों में हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, माखन लाल चतुर्वेदी, सरदार पूर्ण सिंह, सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे, बनारसी दास चतुर्वेदी, माखन लाल चतुर्वेदी, प्रभाकर माचवे और विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ राय आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। रामविलास शर्मा, अमृत राय नागर, गोपाल प्रसाद व्यास, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी आदि हास्य व्यंग्यकारों का भी ललित निबंधों की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने ललित निबंधों के विषय में लिखा है, ललित निबंध का प्राण तत्व व्यक्तित्व का भी व्यंजन ही है। रचना में व्यक्तित्व की खोज, आत्मानुभूति की विवृति और वैयक्तिकता का राग में संघर्ष पाठक और विवेचक दोनों जरूरी समझने लगे हैं। ललित निबंधों का पल्लवन भावात्मक निबंधों से बताते हुए डॉक्टर हरिमोहन ने लिखा है, ललित निबंध का पल्लवन भावात्मक निबंधों से हुआ है। भावात्मक निबंधों की ही भांति भावात्मकता, कल्पना प्रवणता, सरसता, रोचकता, पांडित्य और व्यापक ज्ञान स्रोत ललित निबंध के लिए भी अनिवार्य है। ललित निबंध व्यक्तित्व प्रधान अथवा व्यक्तिगत आत्मपरक लघु गद्य खंड है। इसमें काव्यात्मक भाषा का प्रयोग होता है।